कभी देखा है पाकिस्तानी मीडिया एज अ जर्नलिस्ट? ऑफ कोर्स हम लोग सब जगह के ही मीडिया देखा जाता है, तो जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूँ तो मैं इंडियन मीडिया भी देखती हूँ, दूसरे इंटरनेशनल मीडियाज भी देखती हूँ। उसके अलावा तो आपको कोई फर्क लगा है आपको पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में? तो पाकिस्तानी मीडिया में अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, बड़ी शानदार स्टोरी आई थी। इनफैक्ट मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं आरजू से पूछूं कि स्टोरी के बारे में क्या हुआ। आरजू, एक गैम्बलिंग के आरोप में एक गधे को अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, और उसकी बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ उस गधे को जमानत मिल गई है या नहीं, या पाकिस्तान में गधे जनाब अभी भी जेल में है। और मुझे समझ नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ क्यों हो गई हो कि गधों को भी जेल में डालना पड़ रहा है। आपने व्यापार तो बहुत करा चाइना के साथ गधों का, लेकिन गधों को आप जेल में भी डालेंगे, ये मैंने पहली बार सुना है। सर अब इस तरह की कहना चाहिए अजीब अजीब सी जर्नलिज्म तो दोनों बॉर्डर के दोनों ही साइड पर होती है। कुछ अच्छा आपसे भी एक देखा हो वाजिब तो आप। सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे एक वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ कि गधे को जमानत मिली या नहीं मिली है जुए खेलने के आरोप में? आपके यहाँ बड़ी गैम्बलिंग होती है, गधों के साथ उनको गाड़ी में दौड़ के भगाते हैं और उसके बाद गैम्बलिंग करते हैं। तो इस बार तो बेचारे गधे महाशय खुद जेल चले गए, तो जमानत मिली कि नहीं मिली? आरजू की क्या जानकारी है जर्नलिस्ट? सर एज अ जर्नलिस्ट मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं आजकल ये सिर्फ तो करना चाहिए आपको, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वर्ल्ड की है कि पाकिस्तान ने गधे को अरेस्ट कर लिया। आप बताइए, ऐसी न्यूज होगी तो दुनिया में कोई बिना चाव के पढ़े बिना कैसे रह सकता है? अर्जू बताइए ना मुझे, आप खुद बताइए। नहीं सर, इस तरह की न्यूज आपको पता है हर जगह ही चलती है, बॉर्डर के दोनों तरफ अजीब अजीब सी न्यूज आती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर मुझे बताइए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने कोई डिफरेंस देखा है गधे के अलावा? कुछ देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में? कोई फर्क लगा आपको? मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ आपकी तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती, होती है, लेकिन फिर भी कुछ लगा आपको फर्क? देखिए, मुझे मुझे लगा कि पाकिस्तानी मीडिया आजकल इंडिया की तरह डिबेट डिस्कशन बहुत सारे कर रहा है, बहुत सारे शो चाइना को लेकर भी कर रहा है कि चाइना और भारत के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया जितना मैंने 2-2.5 दिनों के अंदर देखा और महसूस किया, वो ये महसूस किया कि आपके जो वजीर खाजरा जिनको बोलेंगे, शायद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े परेशान है कि कहीं भारत फ्लैग अटैक कहीं पाकिस्तान के ऊपर ना कर दे, और वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो मुझे अभी यही लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी बहुत डरा हुआ है कि चाइना जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 43 सैनिकों को हमने मार डाला वहां पर, और बहुत बुरी तरह रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ तोड़ कर मारे है, क्योंकि चाइनीज की जो पीएलए है उनको युद्ध का किसी भी तरह का अनुभव तो है नहीं। उन्होंने आज तक एक युद्ध नहीं लड़ा, और वियतनाम वॉर में भी उन्होंने मुंह की खाई थी, और इंडियन अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज मीडिया के अंदर अभी भी मोदी फोबिया पूरी तरह से बरकरार है। वो इस बात को लेकर बड़े डरे हुए हैं कि कहीं भारत आकर उनके 4 टुकड़े न कर दे, जिस बात की चर्चा तब से हो रही है जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर शासन संभाला है, वजीर आजम बनकर। लेकिन आपको ये नहीं लगता सर कि बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया जो है, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत कम करता है। आपका मीडिया जो है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करता है। बहुत ज्यादा उसकी कोशिश होती है कि चाइना और इंडिया में कोशिश करके अपनी फौज को वहां भेज दें, या गवर्नमेंट को जो है प्रोवोक करते हैं कि जी लड़ाई झगड़े के लिए। इसी तरह से आपका मीडिया पाकिस्तान के पीछे रहता है। हर वक्त आप लोग चाहते हैं कि यहाँ जो बॉर्डर पे कोई टेंशन मच जाए, कुछ हो जाए, कभी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, कभी कुछ हो जाए। एज अ मीडिया पर्सन आप भी हैं, मैं भी हूँ, क्या हम लोग कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे दोनों कंट्रीज में टेंशन कम हो? या हमारा काम सिर्फ टेंशन को बढ़ाना है? टीआरपी के लिए हम कुछ भी करेंगे? देखिए, आज ये सवाल यहाँ पर टीआरपी का नहीं है। सवाल यहाँ इस चीज का नहीं है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं देखना पसंद करते हैं, और दर्शक को एक पर्टिकुलर टीवी चैनल क्या दिखाना चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता और टीवी जर्नलिज्म खासतौर पर समाज का आईना होती है। समाज में जो घट रहा है उसको बताना बेहद जरूरी होता है। अगर मैं आज की तारीख में कश्मीर की बात करूं आपसे, तो लगातार 10 दिन से न केवल इनकाउंटर चल रहे हैं, वहां पर बुरी तरह टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, बल्कि सीमा पर भी पिछले हफ्ते में आपके सैनिक अफसर मारे गए, हमारे कुछ जवान मारे गए। सीज फायर का लगातार वायलेशन हो रहा है। अगर ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा तो क्या भारत का मीडिया उसके लिए आंखें बंद कर लेगा? दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके आईएसआई और जनरल्स और कभी कभी इमरान खान को गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुला लिया जाता है, ऐसी फ्लैग मीटिंग बार बार क्यों होती है?
जो इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में पूरी तरह समाया हुआ है। मुझे पता है 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, वो भारत से ही आजाद हुआ था, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन दूसरा बेटा मुझे ऐसा लगता है बिगड़ गया है, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप अगर अपने राजकोषीय घाटे को देख लें, आप अगर एक एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर लदे कर्ज को देख लें, इन तमाम चीजों को देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान वाकई एक सेंसिबल मुल्क बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर कंसर्न भी है, यहाँ पर चिंता भी है, और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है। हाल ही के दिनों में खबर आई थी कि फिर से नई कोशिश हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और मैं आपको जरा ताजा उदाहरण दे दूं। कल की मैंने खबर पढ़ी है, गिलगित बाल्टिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अस्पताल हैं उनको खाली करा लिया गया है। खाली इस डर से कराया गया है कि अगर हमारे सैनिक वहां पर घायल होकर पहुंचे तो उनको जिम्मेदारी हो सके। तो सोचिए किसके मन में डर है? डर पाकिस्तान के मन में है, डर भारत के मन में है। इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में है या पाकिस्तान फोबिया इंडिया के मन में है? आपको कैलकुलेट कर सकती हैं। ये खबरें आपके प्रमुख अखबारों के अंदर छपी, आप चाहें तो मैं इसका प्रिंट आउट आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बताइए आरजू जी, मैं क्या पॉजिटिव करूं? ये पॉजिटिव खबर करूं हंसाते हुए हमारे दर्शकों को उनके गधे को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान में, ये खबर करूं कि 5 जो फिदाइन हैं उनको एलओसी के पार इसलिए घुसाया जा रहा था क्योंकि वो भारत पर फिदाइन हमला कर सके, ये खबर करूं कि हाँ वहां पर एक आतंकवादी मारा गया और उसने कहा कि पाकिस्तान जब तक हमारा सरपरस्त बना रहेगा तब तक कश्मीर के अंदर आतंकवाद जारी रहेगा। मैं ये करूं कि भारत ने टिड्डी दल से पाकिस्तान को निपटने के लिए फौरी तौर पर मदद देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हेकड़ी के अंदर उसको इनकार कर दिया। मैं ये खबर रिपोर्ट करूं कि उरी और पठानकोट क्यों हुआ था और पाकिस्तान ने इसके पीछे क्या किया था। अरे भाई, हमने तो आपकी ISI तक को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया था, लेकिन आपके मन में राम और बगल में छुरी होती है, ये पाकिस्तान की फितरत रही है। मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ आरजू, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जब लाहौर बस लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उसके बदले में आपने क्या दिया था? उसके बदले में आपने दिया था करगिल। अगर मैं 2001 की बात करूं जब आगरा समिट हुई थी, उसके बाद आपने क्या दिया था? जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक और पार्लियामेंट पर अटैक। हमने जब सरहद पर सीमाएं बढ़ाई उसके बाद आप डरे, आप चुप हुए, लेकिन 2005 और 2006 में आपने क्या दिया? पूरे की पूरी मुंबई में ट्रेन के ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, दुनिया भर के और ब्लास्ट, और उसके बाद 2008 में आपने क्या दिया? आपने दिया मुंबई का अटैक जिसमें हमने एक जिंदा टेररिस्ट को पकड़ा और न केवल उसको एग्जीक्यूट किया बल्कि पूरी की पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ एग्जीक्यूट किया। आपका देश तो ऐसा है कि जो ना करगिल के सैनिकों के शव अपने घर पे लाके उनका जो है अंतिम संस्कार या ये कहें सुपुर्दे खाक करता है, और ना ही आपने ये माना कि अजमल आमिर कसाब आपका लड़का था, जबकि जियो टीवी बता के हार गया कि ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बेटी है। ऐसे फेल्ड स्टेट की मैं क्या तारीफ करूं, मुझे बताइए। आपका जो पूरा का पूरा देश है वो गर्त के अंदर जा रहा है आरजू, आपको समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ऑफर किया था, आप इलाहाबाद से रहने वाली हैं, आप मुहाजिर हैं, आप आ जाइए, मैं बढ़िया सा मकान आपको गिफ्ट कर देता हूँ इलाहाबाद में, वहीं रहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है जहाँ से ओसामा बिन लादेन निकले, जहाँ से हाफिज सईद निकले, जहाँ पर मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग पाए जाए, जहाँ पर डेनियल पर्ल जैसे पत्रकार की हत्या हो। मैंने उसकी किताब को कई बार पढ़ा है और मैंने महसूस किया है कि शिद्दत से उस आदमी ने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की और किस कॉन्स्पिरेसी के साथ आपको मालूम पड़ा मारा गया उसको। मैं क्या तारीफ करूं, आप बताइए। मैं क्या उस इमरान खान की तारीफ करूं जो गधों से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और चाइना के अंदर गधों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके सोचते हैं कि उनके देश की GDP बढ़ जाएगी? क्या मैं उस प्रधानमंत्री की तारीफ करूं? मैं उनको एज अ प्लेयर बहुत मानता था, मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनका फैन था इमरान खान के, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है। एक ऐसा फेल्ड प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपका पूरा का पूरा देश कहता है कि इमरान खान एक इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ISI और सेना के द्वारा। अब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को यही नहीं पता कि वो अगले 1 साल की रोटी, अगले 1 साल का पैसा कहाँ से जुटाएगा, मैं क्या तारीफ करूं पाकिस्तान की? मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की वहां पर लड़कियों को, क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की वहां पर छोटी छोटी हिंदू लड़कियों को उठाकर मस्जिद में ले जाया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करा दी जाती है? क्या मैं ये तारीफ करूं कि वहां पर पंजाबी और सिंधियों के पंजाबी लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता है? क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की कि जिस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता था उसको आधा अपने चाइना को गिरवी रख दिया? आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, बताइए किस बात पर तारीफ करूं? मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, इसमें बता दीजिए एक भी तारीफ का पॉइंट है, मैं यहाँ पर 1 घंटे आपके देश की, आपके मुल्क की तारीफ करूंगा।
देखें दीपक जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप तारीफ करें, आप जो बात कह रहे हैं उसमें से ज्यादातर आपकी एलिगेशन है, कोई आपने उसका प्रूफ कोई नहीं आपके पास। ये सच्चाई तो है, आप चाहे आपकी मैं आपके देखिए साथ प्रूफ के साथ बैठ सकता हूँ। बलोचिस्तान में ये आप